श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आदरणीय संत वृंद तथा धर्मप्राण सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें एवं भाइयों, कल किस प्रकार पूर्ण ब्रह्म परमात्मा नश्वर जगत में प्रकट हुए, उस बात को थोड़ा सा स्पर्श ही किया था। नंदघर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। श्री कृष्ण प्रकट होते हैं तो उसके पीछे कुछ कारण होते हैं। पहले हम श्री कृष्ण को समझ लें। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा विश्व ब्रह्मांड के एकमात्र स्वामी, उनको श्री कृष्ण कहा है। उनको ही श्री राज कहा है। वे विश्व ब्रह्मांड के एकमात्र स्वामी हैं। श्री कृष्ण कहने का भी तात्पर्य है, वे सभी चेतनाओं के मूल में हैं, सबको अपनी ओर आकृष्ट करते हैं। उनकी ही सत्ता सर्वत्र व्याप्त है। वही सबको आनंद प्रदान करने वाले हैं। ऐसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को श्री कृष्ण कहा, जो स्वयं प्रकाशमान है, जो सबके स्वामी है, सबके राजा है, एकमात्र राजा। ऐसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को ही श्री राज कहा है। राजते स्वयमेव प्रकाशते इति राजः। जो स्वयं राजित है, विराजित है, स्वयं प्रकाशित है, स्वयं प्रकाश है, उनके प्रकाश से सब कुछ प्रकाशित होता है। उपनिषदों में कहा है, तस्या भाषा सर्वमिदं विभाति। एक ही परमात्मा के प्रकाश से सब कुछ प्रकाशित होता है। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम। ब्रह्मधाम को या परमात्मा को सूर्य प्रकाशित नहीं कर सकता, क्योंकि यह सूर्य इस सौर्य मंडल के लिए है। हम दुनिया में हैं, दुनिया की दृष्टि से सौर्य मंडल बहुत बड़ा है एवं सूर्य भी बहुत बड़ा है, किंतु परमधाम की दृष्टि से देखें तो सौर्य मंडल कुछ भी नहीं है। परमधाम शाश्वत है, सदा सर्वदा रहने वाला है, अखंड है। जबकि ये सौर्य मंडल वगैरह प्रलय में लय को प्राप्त होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ये तो जब तक दिख रहे हैं तब तक इनका वर्चस्व है। इसलिए इनका प्रकाश सीमित होता है। इनको भी प्रकाश पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से ही प्राप्त होता है। किसी को लगता है ऐसा कैसे हो सकता है कि देखिए, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा स्वयं प्रकाश है। उनके ही अंग से श्री श्यामा जी ब्रह्मात्माएं हैं।
उनके अंग से अक्षर ब्रह्म एवं अक्षर ब्रह्म के संकल्प से सृष्टि है। अक्षर ब्रह्म ने संकल्प किया तब जाकर के ये सृष्टि बनी। तो अक्षर ब्रह्म इस सारी सृष्टि के मूल हो गए ना, कारण। उनके भी कारण, महाकारण तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, क्योंकि वो प्रेरणा देते हैं तब जाकर के अक्षर ब्रह्म सृष्टि की रचना करते हैं। अक्षर ब्रह्म ने सृष्टि रची, अलग अलग ब्रह्मांडों को बनाया, तो प्रत्येक ब्रह्मांड में अपनी शक्ति को प्रवेश करवाया। मन को कहें, मन की वृत्तियों को कहें, तो उसमें प्रवेश करवाया। तो वही उनका मन भगवान नारायण के रूप में प्रकट होता है। ब्रह्मांड में, एक ब्रह्मांड में मुख्य होते हैं भगवान नारायण। तो वो अक्षर ब्रह्म से भगवान नारायण, भगवान नारायण जब संकल्प करते हैं एकोहम बहु श्याम प्रजाएयम, फिर एक से अनेक हो जाते। वही ब्रह्मा जी के रूप में प्रकट होते हैं, वही भगवान विष्णु के रूप में प्रकट होते हैं, वही भगवान शंकर के रूप में प्रकट होते हैं, ब्रह्मा जी के रूप में प्रकट होते हैं। तो इन 14 लोकों में प्राणियों के लिए शरीर का निर्माण कर देते हैं, अन्न पान आदि का भी निर्माण कर देते हैं। जब भगवान नारायण ही भगवान विष्णु के रूप में प्रकट होते हैं, तो वे उन शरीरों में प्राण स्थापित कर देते हैं। फिर जाकर के प्रणव ब्रह्म से आने वाली चेतना उसके अंदर प्रवेश करती है। निर्जीव शरीर भी इस प्रकार प्राणवान बनता है, सजीव बनता है, अचेतन भी सचेतन बन जाता है। इस प्रकार से ये सृष्टि है। तो इस ब्रह्मांड में मुख्य होते हैं भगवान नारायण, उनसे ही ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। भगवान शंकर के रूप में भगवान नारायण प्रकट होते हैं। फिर ये सारी सृष्टि को, सारे प्राणियों को किसका समय पूरा करना है वो देख करके तो उसका समय पूरा कर देते हैं। इस प्रकार सृष्टि, स्थिति और लय ये कार्य संसार का होता है। इन सब के कारण अक्षर ब्रह्म है। अभी तो हमने एक ब्रह्मांड की चर्चा की, ऐसे असंख्य ब्रह्मांड है। उपनिषदों में कहा है कोटिशो ह्यंडराशयः, करोड़ों ऐसे ब्रह्मांड है। तो उनको कौन बनाता है? अक्षर ब्रह्म। कैसे? संकल्प मात्र से। देखते देखते कोटि ब्रह्मांड नजरों में आवे, पल छिन में देख के पल में उड़ावे। तो एक क्षण में ब्रह्मांडों को बनाया और देखते देखते फिर उनको मिटा भी दिया। परमधाम के समय के अनुसार। हाँ, तो संसार के समय के हिसाब से तो लाखों करोड़ों वर्ष बीत जाते। उसको ही उपनिषद में नेत्र भ्रमण मात्रेण ऐसा कहा है। नेत्र भ्रमण मात्र से करोड़ों ब्रह्मांडों को प्रकट करते हैं। ऐसे समर्थ व्यक्ति हैं, वो अक्षर ब्रह्म है। वो ऐसे अक्षर ब्रह्म भी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की आज्ञा से ऐसा कार्य करते हैं। इसलिए सबके महाकारण, परम कारण वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है।
उनके कारण ही सब कुछ होता है। ऐसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का ये अक्षर ब्रह्मा उनका ही तो स्वरूप है, तो उनका ही दूसरा रूप है। तो इसी प्रकार अक्षर ब्रह्म से प्रकट होने वाले स्वरूप हैं भगवान नारायण। एक ब्रह्मांड में एक नारायण है, तो अनंत ब्रह्मांडों में अनंत नारायण है। तो ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का अक्षर स्वरूप कह सकते हैं। तो इसमें परिवर्तन है। अक्षर अविनाशी स्वरूप है, उसमें परिवर्तन नहीं है। पूर्ण ब्रह्म है तो साक्षात स्वयं है। इसलिए पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण के भी मूल स्वरूप जो दिव्य परमधाम में परमधाम की आनंदमयी लीलाएं करते हैं, रंग भवन में विराजमान होकर विभिन्न प्रकार की लीलाएं करते हैं। उनकी आज्ञा से अक्षर ब्रह्म ब्रह्मांडों को बनाते हैं। अक्षर ब्रह्म है, उनका अक्षर स्वरूप है। अक्षर ब्रह्म के अनेक विभाग हैं, उनमें से गोलोकीनाथ भी है, प्रणव ब्रह्म भी है, ऐसे अनेक विभाग हैं। अभी उन सब का उल्लेख नहीं करेंगे, किंतु कहने का तात्पर्य यह है कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से ही अक्षर ब्रह्म है। अक्षर ब्रह्म, अक्षर ये उनका दूसरा स्वरूप है। तो उसके अलग अलग विभाग भी उनके अंतर्गत ही आते हैं। उसके पश्चात अक्षर ब्रह्मा भगवान नारायण पाताल से लेकर सतलोक पर्यंत सबको अपने में समेटे हुए हैं। इन 14 लोकों को क्षर पुरुष भगवान नारायण का स्थूल शरीर भी कहा गया है। स्थूल शरीर का तात्पर्य जैसे हमारा ये स्थूल शरीर है, इसी प्रकार का स्थूल शरीर। तो 14 लोग उनके स्थूल शरीर में ही आते हैं। भगवान नारायण को इस दृष्टि से विराट पुरुष भी कहा है। श्री कृष्ण जी ने युद्ध के मैदान में अर्जुन को इसी विराट स्वरूप के दर्शन करवाए थे। ये सारे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के अक्षर स्वरूप के अंतर्गत आते हैं। जब सृष्टि का कार्य पूरा होता है, सृष्टि को समेट लेते हैं, तो ये सारे के सारे स्वरूप है अक्षर ब्रह्म में जाकर समाहित हो जाते हैं। तो इनका लय के पश्चात पृथक अस्तित्व नहीं होता है, किंतु अक्षर ब्रह्म है, वो सदा सर्वदा रहते हैं। अब श्री कृष्ण के नाम से तो हमारे शास्त्रों में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को किस प्रकार चित्रित किया है, अक्षर ब्रह्म को किस प्रकार चित्रित किया है और अक्षर ब्रह्म को किस प्रकार चित्रित किया है, उसको थोड़ा सा जान लेते हैं। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को पूर्ण ब्रह्म ही कहा है। अक्षर ब्रह्म कहलाते हैं, किंतु अक्षर ब्रह्म को भी श्री कृष्ण इसलिए कहा कि अक्षर ब्रह्म के विभाग में एक विभाग है गोलोकीनाथ, उनके द्वारा अलग अलग ब्रह्मांडों में कहीं किसी प्रकार की कठिनाइयां आ जाएं, तो उन कठिनाइयों का
निराकरण किया जाता है, करवाया जाता है। इसलिए उनको भी श्री कृष्ण कहा, क्योंकि सारे ब्रह्मांडों में वो देखभाल करते हैं। तो वहाँ कोई समस्या आ जाए तो उसका निराकरण कर देते हैं। तो वे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के नाम से ही करते हैं। इसलिए गोलोकीनाथ का नाम भी श्री कृष्ण पड़ा। ये पूर्ण ब्रह्म का अक्षर स्वरूप है। कभी कभी भगवान विष्णु भी किसी विशेष परिस्थिति में पूर्ण रूप से मृत्युलोक में प्रकट होते हैं। भगवान विष्णु का स्थान तो इसी ब्रह्मांड के अंतर्गत सतलोक वैकुंठ में आता है। वे कभी कभी मृत्युलोक में प्रकट होते हैं। एक बार की सृष्टि में 24 बार उनका आना होता है, किंतु श्री कृष्ण के रूप में आते हैं तो एक बार की सृष्टि में एक ही बार आते हैं। वे श्री कृष्ण के रूप में इसलिए आते हैं, अथवा तो उनका आना अलग अलग समय में आते हैं, अलग अलग रूप धारण करते हैं, तो उन सब का तो नाम अलग अलग होता है। किंतु जब पूर्ण रूप से प्रकट होते हैं तो उस समय उनका भी नाम श्री कृष्ण ही होता है। इससे हम लोगों को यह जानना होता है कि श्री कृष्ण है, ये शब्द पूर्ण के रूप में ही प्रयोग होता है। श्री कृष्ण यह नाम पूर्ण ब्रह्म के लिए ही प्रयुक्त होता है। तो पूर्ण कृष्ण के साथ छिपा हुआ है। श्री कृष्ण जी का मूल स्वरूप हो, वो तो सच्चिदानंद स्वरूप है ही। जब श्री कृष्ण जी का अक्षर स्वरूप हो तो वह भी विशिष्ट प्रकार का होता है, सामान्य प्रकार का नहीं होता। तो वो भी किसी प्रयोजन के लिए आते हैं। तो इसी प्रकार भगवान विष्णु के रूप में श्री कृष्ण अक्षर रूप में प्रकट होते हैं, भगवान विष्णु के अवतार के रूप में। तो उनका आगमन भी किसी विशेष परिस्थिति के लिए। तो हम लोगों को थोड़ा सा इसके विषय में समझना होगा। श्री कृष्ण शब्द है, ये बड़ा ही विशिष्ट है। कृषिर्भुवाचक शब्द है, निवृत्तिवाचक तयोरेक्यम कृष्ण नाम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। तो इस प्रकार कहा, कृष्ण और न, तो ये पूर्ण ब्रह्म के लिए कहा गया शब्द है, ऐसा करके शास्त्रों ने समझाया। पर ऐसे श्री कृष्ण की सत्ता से ही सारी दुनिया काम करती है, सब कार्यरत हैं। उन्होंने अलग अलग प्रकार के विभाग बनाए हैं। अक्षर जगत के लिए अक्षर पुरुष को कार्य सौंपा, और अक्षर पुरुष भी एक तो है नहीं, जितने ब्रह्मांड है उतने ही। तो सभी अपने अपने तरीके से बहुत सुंदर तरीके से कार्य करते हैं, सुंदर कार्य करके अपने स्थान पर लौटते हैं। एक ही नाम से इस जगत में अक्षरातीत की लीला होती है, पूर्ण ब्रह्म की, अक्षर ब्रह्म की होती है, एवं क्षर ब्रह्म की भी होती है। एक ही नाम है, किंतु लीला भिन्न भिन्न प्रकार की है।
इसलिए कई लोगों को श्री कृष्ण जी की लीलाओं के संदर्भ में थोड़ा संदेह होता है। हमारे जितने भी शास्त्र हैं ना, इनमें वैसे बहुत कुछ बातें स्पष्ट रूप से लिखी है, किंतु भारत वैसे 800 वर्ष तक तो प्रत्यक्ष रूप से परतंत्र रहा, गुलामी में रहा। तो इतने लंबे कालखंड में अनेक लोगों ने, शरारती लोगों ने हमारे शास्त्रों में छेड़छाड़ किया। इसलिए कई स्थानों में श्री कृष्ण जी की लीलाओं को थोड़ी सी उच्छृंखलता के रूप में बता दिया। तो अब पहले ऐसा तो था नहीं, कहीं छपाई का काम होता हो, कहीं किसी डिजिटल रूप में उसको कहीं रखा जाता हो, ऐसा था नहीं। अति प्राचीन समय में तो गुरु से शिष्य सुन लेते थे, जो बात सुनी उनके मस्तिष्क में वो बात अंकित हो जाती थी, फिर वे उसी बात को अपने शिष्यों को समझाते थे। तो इस प्रकार से श्रुत परंपरा से सारा कार्य चल जाता था। किंतु जैसे जैसे समय व्यतीत होता गया, वैसे वैसे लोगों की स्मरण करने की शक्ति कम होती गई। लोग अपने ऊपर, स्वयं के ऊपर कॉन्फिडेंस रखने के स्थान पर भौतिक वस्तुओं पर भरोसा करने लग गए। परमात्मा ऊपर भरोसा करना चाहिए, स्वयं के ऊपर, स्वयं को आत्मा के रूप में मान करके स्वयं के ऊपर भरोसा करना चाहिए। किंतु यह समझ धीरे 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 कम होती गई। इसके कारण शरीर को स्वयं मानने की बात आरंभ हो गई। यही मूल कारण है कि लोग अब शरीर पर निर्भर होने लग गए। वैसे तो शरीर हमारे लिए है, आत्मा के लिए है, किंतु हमने स्वयं को तो याद ही नहीं किया, भुला दिया और शरीर को ही स्वयं मानने लग गए। बस ये दिक्कत है। जैसे किसी गाड़ी में बैठते हैं तो हम गाड़ी को ही स्वयं मान लें। कई बार तो किसी ट्रेन में बैठे हो तो सीट को लेकर के ये मेरा और ये तुम्हारा, उसमें विवाद होता है, झगड़े भी होते हैं। कभी कभी फ्लाइटों में भी सीट तो अलर्ट किया होता है, किंतु देखने में कभी भ्रमित हो जाते हैं, तो वहां भी फाइट करते हुए लोग देखे गए हैं। दूसरे किसी को, एयर होस्टेस या किसी को आकर के फिर उनका निराकरण कर देना पड़ता है। तो दुनिया में क्या है कि शरीर को स्वयं मानने के पश्चात तो शरीर पर डिपेंडेंसी बढ़ गई। तो इसके कारण धीरे 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 आत्मा का भाव कम होता चला गया। आज के समय में देखते हैं तो शरीर पर निर्भरता भी कम है, अब बाहर के साधनों पर निर्भरता बढ़ गई है। जैसे जब से मोबाइल फोन, सेल्युलर फोन हम लोगों के हाथ में आ गए, तो उसके बाद में अब देखिए अपना नंबर भी याद नहीं होता है। कभी नंबर चेंज किया हो तो याद नहीं रहेगा कई दिनों तक। बाकी अपने को छोड़कर दूसरे किसी का नंबर याद नहीं होता है। कुछ लोग रखते होंगे,
मैं मेरी बात करूं तो जब ये मोबाइल फोन नहीं आया था तब तो मुझे 50 से लेकर 100 नंबर याद थे, और पूरे देश में जब फोन डायल करना पड़ता उस समय तो ऐसे घुमा घुमा करके करना पड़ता था, तो उस समय कहाँ देखने लग जाएंगे, तो याद करते थे हो ही जाता था। तो एक दो बार घुमाया, याद हो गए। तो एरिया कोड के साथ में अलग अलग स्थानों के तो एरिया कोड अलग अलग होते थे ना, तो सारे एरिया कोड के साथ में याद होता था। जैसे ही फोन आ गया तो उसके बाद में धीरे 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 ये स्मरण शक्ति कम हो गई। जैसे स्मार्टफोन आ गए तो जितने भी एंट्री करो ना तो सारे एंट्री वो भी रेफरेंसेस के साथ में उसके अंदर आ जाते हैं। इतने ज्यादा फील्ड हैं, उन सब फील्ड को तो हम भर भी नहीं सकते। सबका अलग अलग क्षेत्र है, उन सब के लिए फील्ड तो एक ही बना दी। तो जिसको जो चाहिए उतना रिकॉर्ड रख ले। तो इसके कारण क्या हो गया, जब चाहिए तो ये सर्च करो और डायल कर लो, तो याद करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हम मस्तिष्क को छोड़ करके अब फोन पर निर्भर हो गए। हमारी डिपेंडेंसी फोन पर हो गई है। आज के समय में सारे काम फोन से करते हैं। मेल करना हो, कॉरेस्पॉन्डेंस करना हो फोन से, बैंकिंग फोन से, न्यूज वगैरह देखना है वो फोन से, सारा कार्य फोन से होता है। किसी भी प्रकार का कम्युनिकेशन सारा फोन से ही होता है। तो फोन इतना महत्वपूर्ण हो गया, तो एक बार हाथ से छूट गया अथवा तो हाथ में आया नहीं, भूल गए, तो 1 घंटे तक फोन हाथ में ना हो तो अनेक लोगों को अशांति हो जाती है। ये सारी वस्तुएं हैं निर्भरता के ऊपर है। यदि कोई वृद्ध व्यक्ति किसी के साथ में निर्भर हो किसी के प्रति, तो उसका असिस्टेंट ना हो तो उसको बेचैनी होती है, उसको बाथरूम जाने में भी दिक्कत होती है। जाने में क्षमता है, शरीर काम कर रहा है, किंतु मन ने किसी पर निर्भरता बना ली है। बस ये हमारी मानसिकता है, मान्यता है। ऐसी अनेक प्रकार की मान्यता हम लोगों ने बना रखी है। भौतिक वस्तुओं पर इस प्रकार हम निर्भर होने लग गए। तो आजकल तो लोगों ने अपना स्वास्थ्य भी दवाओं पर निर्भर करना चालू कर दिया। किंतु विडंबना की बात यह है, जो लोग जितना दवा खाते हैं उतने ज्यादा बीमार होते हैं। अब आप देखिए, यदि इन दवाओं से ठीक होता हो तो ज्यादा दवा खाने वाला आदमी तो वो ज्यादा ठीक होना चाहिए ना, वो ज्यादा बीमार होता है। अब आप इधर भोजन के लिए देख लीजिए, तो भोजन जो करता है, अच्छा का भोजन करता है, पौष्टिक भोजन करता है, तो वो ठीक ठाक रहता है, मजबूत रहता है, शरीर उसका ठीक होता है। तो उसी की जगह पर तो दवा जो ज्यादा खाता है, तो भी कीमती दवा खाता हो तो एकदम ठीक होना चाहिए ना। तो ऐसा तो होता नहीं, जितने ज्यादा दवा खाते हैं वो व्यक्ति उतना बीमार माना जाता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये दवाएं शरीर को ठीक करती नहीं है, इसीलिए इनको दवा कहा। दवा का तात्पर्य दबा करके रखती है थोड़े दिन के लिए। तो किसी को दबा करके रखेंगे तो उसके बाद में फिर किसी को भी आप देखिए, अपने परिवार में देखिए, ज्यादा दबाने के लिए कोशिश करेंगे, कितने देर तक वो दब करके रहेगा। थोड़े समय के बाद में जैसे वो स्प्रिंग होता है,
तो उसको दबा करके रखेंगे और हाथ से छूट जाए तो कितना उछल जाता है ना। तो इसी प्रकार से दवाएं भी शरीर को मन को, एक शरीर की क्षमता को, अथवा तो दूसरे किसी प्रकार के रोग वगैरह होंगे तो उनको दबा करके रखती, ठीक नहीं करती। इसलिए इन दवाओं से कभी भी कोई व्यक्ति ठीक हुआ हो ऐसा नहीं है। एक तरफ उसको राहत मिली तो दूसरी तरफ दूसरी तकलीफ चालू हो गई। कई लोगों को तो देखते हैं दवा के कारण उनकी मृत्यु भी हो जाती है। उनके शरीर पर दवा का अलग अलग प्रकार से प्रयोग कर लेते हैं। तो इसका कारण यह है डिपेंडेंसी बढ़ जाती है हर चीज में। तो ये सारी बातें समझ के, तो पहले के समय में समझ ज्यादा होती थी, तो जो सुना याद कर लिया। तब धीरे 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 स्मरण शक्ति कम होती गई, उसके कारण फिर पुस्तकों की रचना हो गई। जो कुछ बोला जाता था तो उनको लिपिबद्ध करना आरंभ किया, तो लिपिबद्ध कर लिया, किंतु अब उसमें से कॉपी करना होता है। कोई हमारा जैसा करेगा, कोई दूसरा करेगा, कोई तीसरा करेगा, कोई किसी प्रभाव में आकर के तो उनमें थोड़ा सा कुछ जोड़ दे कर दे तो जुड़ जाता है। इस प्रकार हमारे कई शास्त्र हैं, उनमें प्रक्षेप हुआ है। ऐसे अनेक श्लोक वगैरह किसी ने बनाकर डाल दिए। फिर कई लोग ऐसे बने नकलची, बुद्धि का उपयोग नहीं किया। जैसे कभी कभी हम लोग सुनते हैं, तो हमने भी बचपन में सुना था, कोई परीक्षा में कोई विद्यार्थी परीक्षार्थी किसी दूसरे की कॉपी करता है, तो वो कॉपी करते करते कहीं बिंदी भी पड़ी हो तो उसको भी इधर वो बिंदी बनाने की कोशिश करता है। तो कॉपी करने वाले इस प्रकार करते हैं। तो यही ऐसे कॉपी होती गई, हमारे ग्रंथ इस प्रकार होते गए। कुछ लोगों ने कुछ जोड़ दिया, कहीं कुछ जोड़ा, ऐसे करके मूल ग्रंथ वो काफी विकृत रूप में आ गए। ये 800 वर्ष की गुलामी इसके परिणाम स्वरूप है। इसके कारण अनेक लोगों ने भी श्री कृष्ण जी के विषय में कुछ मनगढ़ंत बातें भी बताई। कुछ लोग जो भक्ति मार्ग में नहीं आए, भक्ति के रहस्य को नहीं समझते हैं, मात्र वो ज्ञान को समझते हैं, तो ऐसे लोग श्री कृष्ण जी की लीलाओं को सुनते करते हैं। तो उनको लगता है कि श्री कृष्ण यदि परमात्मा है तो उन्होंने बच्चों जैसी लीलाएं क्यों की, बच्चों जैसा काम क्यों किया। यदि मात्र बुद्धि का उपयोग करें तो उनकी बात ठीक लगती है, उनका लॉजिक है, उनका तर्क है, ठीक लगता है। जब इतने बड़े हैं, महान है, तो बच्चे जैसा क्यों करते हैं। तो ऐसे लोगों को अपने घर में बड़े लोग हैं ना, उनको देखने की आवश्यकता होती है। तो उनके घर में उनके दादा दादी हों, उनको एक छोटा सा बच्चा ले जा करके उनके सामने दे देंगे, तो उसके साथ में वो बड़ा जैसा व्यवहार करेंगे या बच्चा जैसा। उसके साथ बोलेंगे तो तोतली बोलेंगे, उसके साथ में हंसेंगे, नाचेंगे। तो यदि बच्चा ना दिखता हो और मात्र उन बड़े लोगों का, दादा दादियों का एक्शन मात्र देखते हैं, तो कोई वो एक्शन देख करके कहेगा ये तो पागल है। कभी तो हंस रहे हैं, कभी तोतली बोली बोल रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। तो इसी प्रकार जो लोग केवल ज्ञान से, लॉजिक से ही समझने का प्रयत्न करते हैं,
तो वो लोग एक तरफ देखते हैं, भक्ति प्रेम को नहीं देखते। भक्ति है, प्रेम है, तो वहां परमात्मा भी बच्चे जैसे ही बन जाते हैं, कुछ भी कार्य करते हैं। श्री कृष्ण जी के संदर्भ में बात करें तो श्री कृष्ण जी की ब्रज और रास की लीला है, तो वो तो विशिष्ट प्रकार की है। वो लीला इस ब्रह्मांड में हुई भी नहीं है, वो अलग हुई है, उल्लेख मात्र ग्रंथों में हुआ है। वो भी इतना लंबा समय व्यतीत हो गया तो कहीं ना कहीं कुछ बातें बढ़ गई, कुछ घट गई। तो इसके हिसाब से जिस रूप में होना चाहिए उस रूप में उल्लेख नहीं हुआ। तो श्री कृष्ण लीला के संदर्भ में ये बात है। तो इसलिए उन ज्ञानी लोगों को अथवा ज्ञान मार्ग के लोगों को हमारा ये कहना है कि श्री कृष्ण जी की बाल लीला है, उनको समझने के लिए तो पहले भक्ति का रहस्य समझना होगा और सर्ग भेद को समझना होगा। ब्रह्मांडों की रचनाएं कैसी होती है उसको भी थोड़ा सा समझना होगा और अलग अलग लीलाओं को किस प्रकार से ग्रंथ में एक स्थान पर संग्रहित कर दिया और कुछ लोगों ने उसमें कुछ और जोड़ दिया, उसके कारण ऐसा लगता है। बाकी श्री कृष्ण जी की लीलाओं में कोई ऐसी उच्छृंखलताएं नहीं है। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जब दुनिया में प्रकट होते हैं तो उनके आगमन का कारण वे अपनी ब्रह्म आत्माओं को अक्षर ब्रह्म का सुख दुख का खेल दिखाते हैं। तो दिखाने के लिए साथ में ही लेकर के आते हैं। इसलिए ब्रज की लीला है, वह ब्रह्मा आत्माओं को दुख सुख का खेल दिखाने के लिए। ब्रह्मांड की रचना अक्षर ब्रह्म के द्वारा करवाते हैं, तो अक्षर ब्रह्म माया के माध्यम से करवाते हैं ना, क्योंकि माया का उपयोग अक्षर ब्रह्म करते हैं। तो माया तो ऐसी होती है जो दिखती है वो यथार्थ में नहीं होती है। जो दिख रही होती है वो कुछ और होती है, जो सही है वो दिखती नहीं है, जो यथार्थ है वो दिखता नहीं है। तो उसके हिसाब से अनेक लोगों को अनेक प्रकार के भ्रम होते हैं, तो वह स्वाभाविक हो जाता है। अक्षर ब्रह्मा ब्रह्मांडों को बनाते हैं, उनके बनाए हुए ब्रह्मांड में ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने अपने शक्ति अपने आत्माओं को उसमें प्रवेश करवाए, वो दृश्य दिखाया। यथार्थ में तो दृश्य को दिखाते ही है, किंतु आत्माएं स्वयं को भूल जाती है, इसलिए उनको लगता है कि हम तो दुनिया के हैं, परमात्मा दूर है, ऐसा लगता है। उसको स्वप्न के साथ में समझाया, यो नींद में देखी सुपन्न यो उपजे हम ब्रज बधुजन। जैसे नींद में स्वप्न देखते हैं तो उस प्रकार से हम तो इस जगत में ब्रह्मा आत्माओं को लगा कि हम तो ब्रज बनिताएं बनी हैं। श्री कृष्ण प्रकट होते हैं तो उनको बड़ा आनंद आता है। तो ब्रज की लीला होती है तो 11 वर्ष पर्यंत की होती है। तो 11 वर्ष तो श्री कृष्ण के प्राकट्य से लेकर के 11 वर्ष। श्रीमद् भागवत में भी कहा, एकादश समास तत्र गूढ़ार्ची सबलो वशत।
11 वर्ष पर्यंत विशेष तेज उनमें रहा है। अलग अलग शास्त्रों का कहने का अलग अलग तात्पर्य भी होता है, अलग अलग रीत से भी कहते हैं। तो जिन लोगों को श्री कृष्ण जी की लीला के संदर्भ में कुछ और दिखाई देता है, उनको ये समझना चाहिए, यदि भौतिक दृष्टि से ही देखते हैं, क्योंकि वो तो भौतिक दृष्टि से देख रहे हैं ना, तो भौतिक दृष्टि से देखें, कृष्ण एक सामान्य मानव है। तो 11 वर्ष तक का बच्चा तो वो कौन से काम विकार वाला कार्य करेगा? तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें उस प्रकार के विकार हार्मोन्स चेंज हुए ही नहीं होते आज के समय में। जबकि खान पान वगैरह भी बिगड़ा है, रहन सहन बिगड़ा है, उच्छृंखलताएं बहुत ज़्यादा आ गई है, फिर भी आज के वैज्ञानिकों का रिसर्च है कि एवरेज रूप से 14 वर्ष की आयु में ही हार्मोन्स में परिवर्तन आता है। तो किसी लड़के में 14 वर्ष के बाद में कुछ उस प्रकार के विकार आते हैं, उससे पहले नहीं आते। कहीं कहीं वो एक्सेप्शंस हैं, वो ऐसा हो सकता है, बाकी सामान्य रूप में ऐसा है। यदि इसी बात को आज से 5000 वर्ष पहले विचार करें तो उस समय तो गांव में 12-14 वर्ष तक तो, हाँ 10-12 वर्ष तक तो कपड़े पहनने का भी भान नहीं होता था, बच्चे ऐसे ही नंगे खेला करते थे। ये तो थोड़े दिन पहले तक की बात है। तो आज भी कुछ क्षेत्र में जाएंगे तो वहां यही परिस्थिति दिखाई देगी। तो भौतिक दृष्टि से भी देखें तो 11 वर्ष में इस प्रकार का विकार कुछ आता ही नहीं है। हाँ, कुछ चित्रकारों ने फोटो बड़े बड़े बना दी, जवान जवान फोटो बना दिए श्री कृष्ण जी का, राधा जी का, गोपियों का। तो इसके हिसाब से क्या होने लग गया, तो लोगों को लगने लगा कि हाँ ऐसा ही होगा। और कुछ कथाकार भी ऐसे हो गए, उन्होंने भी तो इस कथा को रोचक बनाने के पक्ष में, मनोरंजन बनाने के पक्ष में फिर उन्होंने इसी प्रकार की कुछ बातें शुरू कर दी, जिसके कारण श्री कृष्ण जी को जो लोग बुद्धिवादी होते हैं तो वो विकृत रूप में देखने लगे। यदि वो भी समझ लें लॉजिक से भी, तो भी उनको समझ में आ जाए कि हाँ 11 वर्ष में तो ऐसा कुछ विकार आता ही नहीं है। महामती श्री प्राणनाथ जी ने ही ये डिटेल में समझाया कि 11 वर्ष और 52 दिन पर्यंत ब्रज की लीला हुई है, रास की लीला हुई है तो 52 दिन के पश्चात हुई है। तो आखिर 52 दिन भी तो 2 महीने भी तो बीते नहीं होते हैं, तो 11 वर्ष ही मान लें, उसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो रास लीला है तो वो अलग प्रकार की लीला है, तो उसमें केवल नाच गान और उच्छृंखलताएं, ये बात तो है नहीं। और नृत्य गान वगैरह ये उच्छृंखल माने भी नहीं जाते। आज भी यदि सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं और जिसमें संस्कृति और परंपराओं को बताया जाता हो तो वहां उच्छृंखलता नहीं होती है। तो ये विकृतियां तो बाद में आई है, तो पहले इस प्रकार की विकृतियां नहीं रही। जिन लोगों के अंदर विकृतियां थी, ऐसे लोगों ने हमारी संस्कृति ऊपर प्रहार करते हुए इन शास्त्रों में छेड़छाड़ किया, और ये 800 वर्ष के अंतर, 800 वर्ष के कालखंड में इस प्रकार से कुछ कुछ बातें जोड़ी गई।
अनेक शास्त्रों में ऐसा हुआ है। हमारे देश के लोगों की कमजोरी एक ये है, आज भी लोग गुलामी से बाहर नहीं निकल आए। इसलिए इन शास्त्रों का थोड़ा मनन करें, देखें। जो लोग जानकार हैं सब बैठ करके विचार विमर्श करें। तो इनमें से कौन कौन से श्लोक हैं लोगों ने जोड़ दिए हैं, वो तो बैठ करके अध्ययन करते हैं तो पता चल भी जाता है। तो उनको तो एक तरफ कर दें, और जो जो मूल हैं तो उनको हम रखें। तो उस पर कभी विचार विमर्श नहीं हुआ, तो ये भी गुलामी के ही संकेत है कि जिन लोगों ने इस पर कुछ करने का प्रयत्न किया तो उन्होंने विकृत रूप में करने का प्रयत्न किया, तो उनका इरादा उद्देश्य ही गलत। तो जब उद्देश्य ही सही नहीं होता है तो परिणाम कैसे सही आएगा? तो परिणाम भी गलत आएगा। तो इसके कारण इस प्रकार की समस्या हमारे यहां पर आई है। श्री कृष्ण जी की लीलाओं में ब्रज और रास की लीला, उसको तो इस ब्रह्मांड की ही समझने की आवश्यकता नहीं है। वो दूसरी प्रकार की लीला है, वो दूसरे ही स्थान पर हुई है। वो मात्र हमारे ग्रंथों में उल्लेख है, उसको उस रूप से समझना होगा। उनका उद्देश्य भी अलग है। तो ब्रज की लीला ब्रह्म आत्माओं को नश्वर जगत के दुख सुख दिखाने के लिए हुई है। रास की लीला अक्षर ब्रह्म को परमधाम की कुछ लीलाओं का आभास करवाने के लिए हुई है। तो वहां कोई ऐसी उच्छृंखलता का प्रश्न नहीं उठता है, ऐसे शास्त्रों में नहीं है। कहीं कुछ हो, ऐसे श्लोक किसी ने क्षेपक डाल दिए हैं तो उनका कोई महत्व नहीं है। उतना तो जब लोग विवेचन करते हैं तो सोच समझ करके कर देते हैं, किंतु उनसे हटाने का काम है, ये नहीं हुआ है। तो वो विद्वानों को बैठ करके विचार विमर्श करके इस प्रकार के कुछ होंगे तो उनको एक तरफ कर देना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण दुनिया में प्रकट होते हैं तो उनका एक कारण ये है। तो उन्होंने ब्रज और रास की लीलाएं की। तो रास की लीला का तात्पर्य अलग है, रास के प्रसंग आएगा तो उस समय समझाएंगे, अभी इतना ही समझ लें। और पूर्ण ब्रह्म के साथ में गोलोकीनाथ भी प्रकट होते हैं। तो उनका कारण यह है कि इस दुनिया में कभी कभी कुछ कार्य दुनिया की जवाबदारी जिनको सौंपा है उनके द्वारा नहीं हो सकता हो, कुछ समस्याएं आ जाती हो, तो उसके लिए उनको उन समस्याओं के निवारण के लिए कोई प्रार्थना करने का भी स्थान अलग होता है। वो स्थान है गोलोक धाम। एक ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु महेश वो प्रकट रूप में सृष्टि स्थिति लय का कार्य करते हैं। यदि कोई कार्य उनके द्वारा न हो पाता हो तो फिर उन लोगों को अब कहाँ जाएं? तो उनको जाने का स्थान है वो गोलोक धाम। तो गोलोकीनाथ श्री कृष्ण अक्षर ब्रह्म के अंश हैं, किंतु पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की ओर से कार्य करते हैं, इसलिए उनको श्री कृष्ण नाम रखा। उनका नाम श्री कृष्ण रहा है, वो श्री कृष्ण नाम से प्रसिद्ध है। तो एक बार ऐसा हुआ, कंस का अत्याचार देख करके पृथ्वी ने गाय का रूप धारण करके ब्रह्मा विष्णु महेश से प्रार्थना की
पहले तो देवताओं से प्रार्थना की, उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश के लिए कहा। तो ब्रह्मा विष्णु महेश से प्रार्थना की तो उन्होंने परस्पर विचार विमर्श किया, तो निश्चित किया ये तो हम लोगों से होने वाला नहीं है, तो हम लोगों को अब ऊपर जाना पड़ेगा। तो उन्होंने पृथ्वी को आश्वासन दिया, हम अब ऊपर जाएंगे और प्रार्थना करेंगे, आपकी समस्या का निराकरण हो जाएगा। उनको आश्वासन देकर के भेजा और तीनों ऊपर चले गए। तो हमारे यहाँ पर ऊपर कहने का तात्पर्य होता है जो अपने से विशेष स्थान, विशेष प्रकार की सत्ता जिसके पास में हो। वैसे तो ब्रह्मा विष्णु महेश इस जगत के अधिपति हैं, 14 लोक के अधिपति माने जाते हैं, किंतु कभी कभी उनको भी ऊपर जाना पड़ता है। एक बार ऐसे तीनों बैठ करके बातचीत कर रहे थे तो भगवान शंकर कहने लगे कि देखो, अहम ब्रह्मा अहम विष्णु शिवोहमिति मोहिता। हम लोग मैं ब्रह्मा, मैं विष्णु, मैं शंकर इस प्रकार से कहते हैं, हम ब्रह्मांड में बड़े हैं, ऐसा करके मोहित भी हो जाते हैं। न जानीमो वयम धातः परम वस्तु सनातनम। हे ब्रह्मा जी, तो हमें परम वस्तु, सनातन वस्तु, उसके विषय में कई बार ख्याल नहीं रहता है। ऐसा होता है, ये सब कार्य के लिए है ना, कार्य ब्रह्म से इनकी उत्पत्ति हुई है। किसी विशेष प्रकार का दायित्व इनको दिया गया है, तो ये सब अधिकारी हैं, ये बड़े अधिकारी हैं। जब इन बड़े अधिकारियों से भी काम नहीं होता है तो उनको उनसे भी बड़े अधिकारी के पास जाना पड़ेगा ना। इसलिए वो लोग सूक्ष्म रूप धारण करके गोलोक धाम चले जाते। जैसे गोलोक धाम में गए, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला। गोलोक धाम पहुंचे तो वहां द्वारपालों ने उनको पूछा, तो उस समय उन्होंने कहा, हम तो ब्रह्मांड के अधिपति हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। क्योंकि भगवान नारायण तो स्वयं अव्यक्त है, तो व्यक्त रूप उनका व्यक्त स्वरूप है, ये 3 स्वरूप है, इसलिए व्यक्त रूप में तो यही हो गए। तो उन्होंने अपना परिचय दिया, तो हम तो ब्रह्मांड के स्वामी हैं। तो द्वारपालों ने पूछा, ऐसे तो कितने ब्रह्मांड हैं, आप कौन से ब्रह्मांड से हो? तो उस समय फिर वो विचार में पड़ गए कि अब कौन सा ब्रह्मांड कहें, क्योंकि उनको तो एक ही ब्रह्मांड का ख्याल है ना। तो दूसरे ब्रह्मांड में गए नहीं है, इसलिए उनको जिस ब्रह्मांड के उनको उतना ही ख्याल है। तो बहुत मथामण करने के बाद में, विचार विमर्श करने के बाद, बहुत एक्सरसाइज की, तो उसके बाद में फिर भगवान शंकर ने कहा, तो आपके यहाँ से श्री दामा जहाँ पर गया है जिस ब्रह्मांड में, हम उस ब्रह्मांड से आए। ठीक ठीक ठीक, उनको ये पता था श्री दामा कहाँ गया है, तो इसलिए वे ले जाते हैं, फिर श्री कृष्ण जी से आज्ञा लेते हैं
आज्ञा लेकर के उनको अंदर ले जाते हैं श्री कृष्ण जी के दरबार में। वहां जाकर के वे श्री कृष्ण जी से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, अब हमारे बल बुते की बात नहीं है, कंस अत्याचार कर रहा है तो उसका निराकरण होना चाहिए, अब आपको आना होगा। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि हाँ मैं आऊंगा ना, क्योंकि उनको तो ख्याल ही था आना पड़ेगा। तो श्री रामा वहीं से ही तो गया था। तो इधर राधा जी बैठी हुई थी पास में, तो कहने लगी मैं भी चलूंगी। तो उन्होंने कहा हाँ आप दोनों चलेंगे। तो तीनों देवताओं को समझाया कि देखो हम आएंगे, किंतु हमारे लिए विशेष व्यवस्था करना होगा। हमारे साथ में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा भी आएंगे। तो उस समय आपको लगेगा कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की बात इनको कैसे पता चली। तो पूर्ण ब्रह्म अपना संकेत देना हो तो कहीं भी दे सकते हैं ना, वो तो समर्थ है। तो उन्होंने उसी समय ही कहा कि मुझे भी जाना है, तो हमारी व्यवस्था भी वहां पर करवाओ। तो हमें ब्रह्मात्माओं को लेकर के जाना है, तो ऐसा बोला होगा। तो इसलिए श्री कृष्ण जी ने कहा कि आप लोग भी सब अपने अपने हिसाब से वहां पर तैयारी करो, देवी देवताओं को अलग अलग रूप में भेजो। तो इस प्रकार से ये बात हुई। तो ब्रह्मा विष्णु महेश दुनिया में आए और तो उन्होंने दुनिया में ये व्यवस्था की। तो इधर श्री कृष्ण जी प्रकट होते हैं। तो ये गोलोकीनाथ के प्राकट्य की बात हुई, ये अक्षर स्वरूप है। अब तो क्षर जगत के हिसाब से देखें तो भगवान विष्णु को भी अब प्रकट होना पड़ेगा। तो किस रूप से प्रकट होंगे, उनका कारण, तो उसके लिए कहा वृष्णि और सुतपा। तो सुतपा एक प्रजापति कहलाए हैं, तो बड़े तपस्वी होंगे, इसलिए सुतपा नाम पड़ा। तो उनकी धर्म पत्नी प्रश्नि, उन लोगों ने तप करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि आप हमारे यहां पर पुत्र रूप में आइए। तो भगवान विष्णु को भी वहां पर आने का इस प्रकार से ये सारी व्यवस्था होती है। ये सारी व्यवस्थाएं ना हम लोग दुनिया के हिसाब से देखते हैं तो एक के बाद एक व्यवस्थाएं करनी पड़ती है। तो परमात्मा की सृष्टि में ये तो संकेत तुरंत विचार किया, संदेश तुरंत पहुंच गया। कहाँ का कहाँ संदेश पहुंच जाता है, काम अपने आप चालू हो जाता है। तो उसके लिए कोई समय नहीं लगता। जैसे आप देखिए शरीर में भी तो काम होने में तो अलग अलग प्रकार के फंक्शन है। कुछ सॉफ्टवेयर का फंक्शन है, कुछ हार्डवेयर का फंक्शन है। तो ये पहले भी बातें हुई है। तो इन सब का कोऑर्डिनेशन होता है। तो इस प्रकार से तो किसी ने बोला किसी को कि आप बैठे हैं तो चलो इधर आइए, तो आदमी तुरंत उठ जाता है और चल पड़ता है। किंतु कानों ने सुना तो मस्तिष्क तक बात पहुंचाई। तो मस्तिष्क ने आंखों को ऑर्डर दे दिया, पैर को ऑर्डर दे दिया, हाथ को, पूरे शरीर को, रोम रोम को ऑर्डर दिया। तो अब सारा प्रोसेस क्षण में, तो उसको क्षण भी नहीं लगा, तुरंत तत्काल सारा प्रोसेस उसी समय हो गया और व्यक्ति उठ करके चल पड़ा। यदि इसी फंक्शन को एनालिसिस करने लग जाएंगे तो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, ऐसे करते करते काफी समय हो जाता है ना। तो कई बार कई लोग कुछ बात बोलते हैं तो उनको समझने में समय लगता है। तो उसका कारण क्या है कि उनकी जो अंदर की कनेक्टिविटी है ना, तो उसमें किसी न किसी प्रकार की समस्या है।
तो जिसमें समस्या कम होगी वो तत्काल हो जाएगा। तो मनुष्य से विशेष प्रकार की ये सृष्टि है, इनको महद सृष्टि कहा है। ब्रह्मा विष्णु महेश ये भी सृष्टि तो है, किंतु ये महद सृष्टि है, तो इनको कम समय लगता है। तो इस हिसाब से एक आज्ञा, एक प्रेरणा कहां से कहां तक क्षण मात्र में पहुंच जाती है, दुनिया में सारी व्यवस्था हो जाती है। उसके लिए हम लोगों को कहने में ही समय लगता है, यथार्थ में ये सारी व्यवस्था क्षण मात्र में हो जाती है। तो इस प्रकार गोलोकीनाथ श्री कृष्ण का प्राकट्य और इधर भगवान विष्णु का प्राकट्य, तो एक ही नाम से पूर्ण ब्रह्म परमात्मा गोलोकीनाथ और भगवान विष्णु तीनों इस जगत में प्रकट होते हैं। और उसी को श्री कृष्ण जी के 3 स्वरूप ऐसे कहे गए हैं। और जो जो लीलाएं होती है, अक्षरातीत की लीला है तो ये परमधाम की है, परमधाम के अनुसार है। यद्यपि माया में होती है तो माया के हिसाब से होती है, किंतु उसको भी ब्राह्मी लीला ऐसा कहा जाता है। गोलोकनाथ की लीला है तो गोलोक के पति है, तो वो किसी प्रयोजन से आए हैं, तो उनका प्रयोजन लौकिक है, तो लौकिक कार्य करेंगे। तो अक्षरातीत का प्रयोजन भिन्न प्रकार का है, वो तो मात्र ब्रह्मात्माओं को दिखाना है, दूसरा कुछ नहीं। गोलोकीनाथ का कुछ प्रयोजन है, कंस का उद्धार करना होगा। भगवान विष्णु वो तो उस समय जब राष्ट्रपति यहाँ आते हों तो यहाँ से हम राज्यपाल को जाकर के प्रार्थना करें तो राज्यपाल कहें कि हाँ मैं आ जाऊंगा, आप व्यवस्था कर लो। राष्ट्रपति जी भी आने वाले हैं, वो भी हमारे साथ में आएंगे। तो उस समय देखिए तो यहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी होंगे, दूसरे और भी लोग होंगे, लेकिन एक जिला के हिसाब से देखेंगे तो जिला के मुखिया है तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं, राज्य के मुखिया है वो राज्यपाल होते हैं, और पूरे राष्ट्र के मुखिया है वो राष्ट्रपति होते हैं। तो एक ही कार्यक्रम में तीनों साथ में हो, तो जब तक राष्ट्रपति होंगे तब तक वही दिखेंगे, दूसरे सब गौण होंगे। राष्ट्रपति जी का समय थोड़ा होता है तो समय पूरा करके वो चले जाते हैं, तो उसके बाद में तब राज्यपाल है, तो तब तक राज्यपाल दिख नहीं रहे थे, अब राज्यपाल दिखने लगे हैं, क्योंकि अब वो मुखिया है ना, उनसे बड़े तो चले गए। अब राज्यपाल भी चले जाएंगे तो उसके बाद में अब यहाँ के मुखिया कौन है, तो वो रहेंगे ना। तो इस हिसाब से दुनिया की भी व्यवस्था होती है। तो सृष्टि की व्यवस्था और सृष्टि के संचालकों की व्यवस्था तो उस प्रकार से होगी ना। इसलिए श्री कृष्ण के संदर्भ में लोगों को ख्याल नहीं है। तब किसी ने कहा कृष्ण कृष्ण सब कोई कहे, पर भेद न जाने कोई, नाम एक विध है सही, पर लीला तीन विध होई। एक भेद वैकुंठ का, दूजा है गोलोक, तीजा धाम खंड का, कहे पुराण विवेक। अब इन्हीं शास्त्रों का मंथन करें तो ये सारे रहस्य स्पष्ट होते हैं। मंथन नहीं करते हैं ना, तब तक दूध में से भी मक्खन नहीं निकलता है। दूध को भी पहले दही जमाना पड़ेगा दही के रूप में, उसके बाद में फिर उसका मंथन करना पड़ेगा, तब जाकर के मक्खन निकलेगा। वैसे देखा जाए तो दूध में मक्खन है, दूध में क्रीम है, मक्खन है, फैट है, वही मक्खन के रूप में निकल रहा है। उसको निकालने के प्रोसेस में ही तो इतना समय लग रहा है। तो बस दूध में मक्खन है, किंतु प्रोसेस के माध्यम से, मंथन के माध्यम से उसको
निकाला जाता है। इसी प्रकार हमारे शास्त्रों में बहुत कुछ रहस्य समझाया है, उसका प्रोसेस हम नहीं करते हैं, उसका चिंतन नहीं करते हैं, उनकी तुलना नहीं करते हैं, मनन नहीं करते हैं, मंथन नहीं करते हैं, अनुशीलन नहीं करते हैं। बाहर से एक देख लिया और कुछ बोल दिया। तभी एक विद्वान की बात मैं सुन रहा था, तो वे श्री कृष्ण जी के लिए यही टिप्पणी कर रहे थे और शास्त्रों को कोस रहे थे। तो यदि थोड़ा सा मनन करके उनको देख लेते तो श्री कृष्ण जी की कुछ लीलाएं हैं वो इस जगत से भिन्न है, दूसरे ब्रह्मांड की है, उन सब को एक साथ में लिख दिया। इसके हिसाब से उसमें भिन्नता दिखाई दे रही है। तो वो ख्याल न होने से, उस दृष्टि से नहीं देख पाए तो उसमें टिप्पणी करने लग गए। तो ऐसा ही होता है, यदि कोई किसी की टिप्पणी करता है तो उसको समझ में नहीं आती इसलिए करता है। यदि कोई समझ करके करता है तो उसमें सुधार के हिसाब से करता है, यदि कुछ कमी हो तो उसको दूर करने के हिसाब से करता है। बस इतनी बात समझने की आवश्यकता है। इस प्रकार से श्री कृष्ण जी का प्राकट्य इस जगत में होता है। तो अब ब्रज की लीला होती है तो वो तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की लीला है ना। तो इसलिए महामती श्री प्राणनाथ जी ने तो इसके संदर्भ में विशेष गाया। तो श्री कृष्ण प्रकट हुए तो पहले तो वसुदेव एवं देवकी को, ये सारी कथाएं तो आप लोगों को ख्याल है, कंस ने कैसे वसुदेव देवकी को बंद किया और कारागार में डाला, कैसे उनके बच्चों को मारा। तो उसमें फिर श्री कृष्ण प्रकट होते हैं तो चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं। देवकी और वसुदेव को जो वचन दिए थे मैं आपके पुत्र के रूप में आऊंगा, तो प्रकट होते हैं और उस समय फिर सारा संदेश समझाते हैं कि देखिए अब आपको अब दूसरे स्वरूप प्रकट होने वाले हैं, क्योंकि हमारे कुछ कार्य करने उससे पहले कुछ और कार्य होना है। तो दूसरे बालक स्वरूप प्रकट होंगे। साधारण रूप से बालक जैसे दिखेंगे तो उनको लेकर के वसुदेव को कहा आपको जाना है, गोकुल में ले जाना और वहां ले जा करके यशोदा जी के वहां पर एक सुपुत्री हुई है, उनको लेकर के आना है। तो वो सारा विवरण समझा करके चतुर्भुज स्वरूप अंतर्धान होते हैं। श्री कृष्ण जी जैसे प्रकट होते हैं तो वसुदेव देवकी को ही पता चलता है, द्वारपाल वगैरह सारे के सारे तो उस समय सो जाते हैं, किसी को कुछ भी ख्याल नहीं होता है। जेल का दरवाजा भी खुल जाता है, कोठरी का दरवाजा भी खुल जाता है, द्वारपाल वगैरह सारे जो भी है, तो वहाँ से जैसे जैसे भगवान विष्णु ने बताया था उस हिसाब से वो अपने सिर पर जो भी वहाँ पर अवेलेबल छोटी सी टोकरी होगी उसके अंदर डाल करके वसुदेव ले जाते हैं। थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही होती है तो उस समय शेषनाग भी उनकी रक्षा करते हैं। फिर रास्ता तो यमुना जी में बाढ़ आई हुई होती है तो वो रास्ता सीधा सीधा वसुदेव जी को दिखाई देता है। तो ऐसे करके वो गोकुल में पहुंचा करके बालिका को लेकर के वापस आते हैं और इधर कंस को पता चल जाता है। जब बालिका रोने लग जाती है तो द्वारपालों को पता चलता है कि हाँ, तो देवकी के वहाँ पर देवकी का बालक हुआ है। बालक हो या बालिका हो तो उनको वो समाचार कंस को दे देते हैं और कंस आकर के उस बालिका को शिला में पछाड़ने का कार्य करता है। तो उस समय वो उसके हाथ से छूट करके तो योग माया प्रकट हुई, योग माया होती है तो कुछ आकाश में से उसको समझाती है कि कंस तुमने अत्याचार बहुत कर लिया है,
अब तुम्हारी मृत्यु का समय आ गया है, तुम्हारा काल तो प्रकट हो गया है, अब तुम उसकी प्रतीक्षा करो। तो कंस अपने हिसाब से कार्य करता है, किंतु आकाशवाणी ने ये सारी बातें समझा दी, फिर भी कंस को पूरी बात समझ में नहीं आती है। तो इधर तो मथुरा का ये प्रसंग होता है, तो उधर गोकुल में श्री कृष्ण जी को वसुदेव पहुंचा करके आते हैं। उसके लिए श्री प्राणनाथ जी ने कहा, वसुदेव गोकुल को ले चले, ताए न कई अवतार। वसुदेव गोकुल लेके जाते हैं, वो भगवान विष्णु के अवतार के रूप में नहीं होते, वो तो अलग ही स्वरूप होता है। तो वो गोलोकीनाथ प्रकट होते हैं और वहाँ पर पूर्ण ब्रह्म भी, उनकी शक्ति भी उनके अंदर समा जाती है। उसको लेकर के वसुदेव जी गोकुल चले जाते हैं। तो वहाँ पर फिर प्रातः हो जाता है, तो सबको पता चल जाता है कि नंद के यहाँ पर बालक पैदा हुआ है। ब्रज के वनिताओं को, गोपियों को इतना आनंद आता है कि वधावा ले ले करके दौड़ करके जाती है। महामते श्री प्राणनाथ जी ने कीर्तन ग्रंथ में इसका चित्रण किया है, ये गुजराती का पद है। तो उनके पदों को थोड़ा सा यहाँ बड़े सरल तरीके से गाने का प्रयत्न करते हैं। आज बधाई ब्रज घर घर, आज बधाई ब्रज घर घर, आज बधाई ब्रज घर घर।
कृष्ण जी के प्राकट्य की सबको बधाई। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बधाई हो। गोपियाँ अपने अपने घर से बधावा लेकर के जाती है और दर्शन करती है। अब आगे विभिन्न प्रकार की लीलाएं होती है, उनको बड़े संक्षेप में और लीलाओं का क्या क्या महत्व है उसके संदर्भ में चर्चा करेंगे, क्योंकि लीलाएं तो आप लोग सब जानते हैं, सुने हुए हैं, सबको याद भी होंगे, किंतु उन लीलाओं का प्रयोजन क्या है इसके संदर्भ में अपने यहाँ पर चर्चा करेंगे। आज के प्रसंग को यही रखते हैं। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की